श्री हरि भगवान के आश्रय बिना सत्यादि गुण नहीं रह सकते। याद रखो, श्री भगवान के आश्रय बिना सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि सद्गुण वैसे ही नहीं ठहर सकते जैसे बिना प्राणों के शरीर की इंद्रियां। भगवान का आश्रय न होने पर सद्गुणों से मनुष्य के मन में वह अभिमान उत्पन्न होता है जो समस्त सद्गुणों का नाशक और दुर्गुणों का जनक है, और तुरंत ही अपने परिवार को फैलाकर सद्गुणों को हृदय से निकाल देता है। अभिमान मनुष्य को अपने दोष देखने का अवसर ही नहीं आने देता। वह निरंतर उसे अंधा बनाए रखता है, जिससे मनुष्य अपनी तनिक सी भी सच्ची समालोचना जो उसके लिए परम हितकर होता है नहीं सह सकता, एवं इसलिए सहज ही दोषों का घर बन जाता है। याद रखो, जो मनुष्य अभिमान के वश में होकर केवल जगत सम्मान के लिए लालायित हो उठता है, उसमें एक ऐसी दुर्बलता आ जाती है जो उसके हृदय में एक विषाक्त छत कर देती है। फिर वह सम्मान के लोभ से अपने अपराध, पाप, दोष, स्वार्थपरता, कृतघ्नता, नीचायशयता, पर स्वापहरणता, पर सुख कातरता आदि जघन्य वृत्तियों को छिपाकर अपने को सत्पुरुष प्रसिद्ध करने के लिए न मालूम कितनी नई नई झूठ बोलता है, कितने सुंदर स्वांग बनाता है और कितने उपदेश करता है। इसमें उसको परिणाम में सम्मान तो मिलता ही नहीं, प्रत्युत उसके भीतर का घाव बढ़ता ही जाता है, एवं अंत में ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक दिन उसकी भीषण यंत्रणा से छटपटाकर उसे आर्त पुकार करनी पड़ती है, परंतु फिर उसकी रक्षा का कोई सहज साधन नहीं रह जाता। जो अपने अपराधों को छिपाता है और दूसरों पर सहस्त्रों नए नए दोष मढ़ने का प्रयत्न करता है, वह बड़ा ही अभागा है। उसमें सहज ही सद्गुण आ ही नहीं सकते। सद्गुणों को लाना और उन्हें स्थायी रूप से अपने अंदर बसाना हो तो समस्त सद्गुणों के समुद्र भगवान को हृदय में बसा लो। याद रखो, भगवान के हृदय में आते ही समस्त दुर्गुण वैसे ही नष्ट हो जाएंगे जैसे सूर्य का उदय होते ही अंधकार मर जाता है। जगत का वह सूर्य तो फिर छिपता भी है, परंतु भगवान एक बार जिसके हृदय में उदय हो जाते हैं, फिर वे कभी छिपते ही नहीं। एक बार जिसके हृदय में आ बसते हैं, फिर वहाँ से निकालने पर भी नहीं निकलते। दुर्गुणों का ही परिणाम दुख है। जब दुर्गुण नहीं रहेंगे तब दुख भी नहीं रहेंगे, और सद्गुण आ जाएंगे तो सद्गुणों का स्वाभाविक परिणाम सुख भी अनायास ही आएगा। साथ ही भगवान की निवास भूमि में सद्गुण उनके स्वभावगत होने से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ये सद्गुण फिर कभी नष्ट नहीं होंगे, इसलिए सुख भी स्थायी और आत्यंतिक होगा। वस्तुतः सुख किसी सद्गुण में नहीं है या सद्गुण का परिणाम भी नहीं है। यह तो भगवान में स्वभावगत वैसे ही है जैसे सूर्य में स्वभावतः ही प्रकाश और उष्णता होती है, और उनसे अंधकार एवं सर्दी का स्वाभाविक नाश होकर विलक्षण दृश्य शक्ति और स्फूर्ति प्राप्त होती है। भगवान से रहित जो सद्गुण हैं, वे वस्तुतः सद्गुण ही नहीं हैं। वे तो वैसे ही नकली गुण हैं जैसे मिट्टी पर रंग चढ़ाए हुए नकली आम, अमरूद, संतरे, सेब आदि खिलौने होते हैं, जो ऊपर से फल से दिखते हैं
परंतु वे हैं केवल मिट्टी ही मिट्टी। इसी प्रकार भगवान से रहित सद्गुण केवल कल्पना मात्र होते हैं। इस बात को समझो और समझकर निरंतर अपने हृदय में भगवान को बसाने का प्रयत्न करो। याद रखो, भगवान तो सभी के हृदय में है, परंतु इस बात पर विश्वास नहीं करते। इसी से नित्य निवास करने वाले भगवान भी वहाँ प्रकट नहीं हो पाते और इसी से सद्गुण टिक नहीं पाते तथा दुर्गुणों का परिवार बढ़ता रहता है। भजन के द्वारा विश्वास प्राप्त करो और फिर विश्वास की आँखों से देखो, भगवान तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। उनके प्रकट होते ही तुम सब प्रकार से निहाल हो जाओगे।